कुछ लोग विरले ही पैदा होते हैं जमीन पर, जो अपने फर्ज की अदायगी के सामने अपनी जान को जान और अपने परिवार को परिवार नहीं समझते। ऐसी ही एक शख्सियत दिल्ली पुलिस की एसीपी सुरेंद्रजीत कौर हैं, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव लोगों की मदद की, उनकी तबीयत का हालचाल पूछा, उनकी देखभाल भी की और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। बाद में परिवार के दूसरे सदस्यों की टेस्टिंग हुई तो वो सब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस जंग में उन्होंने काफी जद्दोजहद की, उनकी जिंदगी बच गई, परिवार के बाकी सदस्य भी सकुशल अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन उनके जीवन साथी यानी उनके हस्बैंड उनका साथ छोड़ गए। लेकिन उसके बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने हौसला नहीं छोड़ा और आज भी इस जंग में मजबूती के साथ डटी हुई हैं और इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। मैं एसीपी सुरेंद्रजीत कौर, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में पोस्टेड हूँ। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी ये जो रिसेंटली में कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग ठीक होके घरों को भी आए। इसकी वजह से पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, बाकी सभी जो एजेंसीज हैं वो फ्रंट लेवल पे जो काम कर रही थी और इनकी वजह से हमें पुलिस ऑफिसर्स जो काफ़ी सारे हमारे इस बीमारी की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अफेक्टेड हुए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं भी इसकी कोविड-19 की चपेट में आई, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट रही और इस पेंडेमिक बीमारी की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को अपनी फैमिलीज के काफ़ी अजीज मेंबर्स को खोना पड़ा, जिसमें से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भी साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मेरे पति मिस्टर चरणजीत सिंह, जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, उनको भी इस पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बाहर अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता था और मुझे जाना भी चाहिए था और मैं गई भी, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है हम लोगों के घर पे आई। बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग हमेशा लेते थे, लेकिन जब कोई अनहोनी होनी होती है तो बीमारी पूछ कर कहते हैं किसी के घर नहीं आती है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सबको ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग इस बीमारी को ऐसे ही लाइटली ना लें। इसकी वजह से बहुत सारी जानें गई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है, लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स दिन रात आप लोगों की सेवा करते हुए इस बीमारी से जूझ रहे हैं और साथ में वो फिर भी उन्होंने कहीं पर भी अपनी पीठ नहीं दिखाई है। वो फ्रंट लाइन पे आके आप लोगों की हमेशा हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम आगे भी आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सभी कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो भी सरकार ने गाइडलाइंस इशू की हैं, जो भी इस बीमारी से बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो जरूर आप अडॉप्ट करें, ताकि आप लोग सभी कम से कम इस बीमारी से जितने ज़्यादा लोग अपने आप को बचा सकें वो बच सकें। क्योंकि एक परिवार को खोने का दुख जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे साथ साथ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जिनकी जानें गई हैं, जो उनकी फैमिलियां जो इफेक्टेड हुई हैं, कईयों की फैमिलीज में डेथ हुई हैं, और इसके अलावा आम पब्लिक जो सभी लोग जिनके भी परिवार में इस तरह का हादसा हुआ है, वो उनके लिए जितना दर्दनाक है ये हादसा, सारी जिंदगी शायद ये साल उनको भूलने वाला नहीं है। 2020 जो है वो सबके लिए एक किस्म से ये कह सकती हूँ कि बहुत ही दुख भरा साल रहा है और मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाला पीरियड, अभी क्योंकि ये बीमारी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी भी ये इसी तरीके से एक्टिव है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अपना बचाव करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, किसी भी तरह का इस बीमारी के साथ जो है आप इसको लाइटली ना लें, ताकि किसी और के साथ हादसे को रोक सकें हम लोग। और पुलिस जो आप लोगों की मदद करना चाहती है, आप लोगों को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देती है, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और आप लोग, मैं नहीं चाहती कि किसी के घर में भी जिस तरह का हादसा मेरे साथ हुआ है इस तरह का हादसा किसी के घर में भी हो, क्योंकि अकेले मेरे फैमिली में सिर्फ हम 3 ही मेंबर थे। मेरा बेटा कनाडा में रहता है और वो भी पढ़ाई ख़त्म की है उसने,
और साथ में मैं जो है यहाँ अब अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के इस दुनिया से सदा के लिए चले गए हैं। तो आप अकेले रहने का दर्द समझ सकते हैं, किस तरीके से लाइफ को आगे चलाना बहुत मुश्किल होता है। साथ साथ ये भी कि इस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो ये कि आप अपने प्रियजनों को ना तो हॉस्पिटल में देख सकते हैं, ना हम उनको मिल सकते हैं, ना आप उनके लास्ट राइट्स कर सकते हैं। तो ये जो पेन है ये सारी ज़िंदगी दिल से निकलता नहीं है, और मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप लोग भी, किसी के साथ भी इस तरह का कोई हादसा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी जो है इस बीमारी को की ग्रेविटी को समझते हुए, इसकी जो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं उस चीज़ को समझते हुए आप लोग सभी अपनी घर में सेफ रहें, अपने सभी प्रिकॉशंस लें जो जो गवर्नमेंट ने, या सभी आप लोग भी समझदार हैं, सभी को पता है कि क्या प्रिकॉशंस लेने से हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो सभी आप लोग प्रिकॉशंस लें। और साथ साथ आप दिल्ली पुलिस को पूरा सहयोग दें ताकि हम लोग आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें। थोड़े दिन बाद मुझे भी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी है और इस पेन के साथ हमेशा जीना पड़ेगा, लेकिन ये कि हम लोग फिर भी आप लोगों की सेवा में पीछे नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिलजुल के सभी हम इस बीमारी को इस अपने कंट्री से भगाना चाहते हैं, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी लोग मिलकर इस बीमारी के साथ जो है इसको प्रिकॉशंस लेकर और सभी को गाइड करके, और जो कोई अगर इस तरह का प्रिकॉशंस नहीं लेता उसको चाहे फोर्सिबली वो काम कराना पड़े, वो करके हम लोग इससे छुटकारा पा सकें। मैं सभी के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवारों में सुख शांति के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, और किसी के साथ भी जो हादसा इस तरह से हुआ है हमारे पुलिसकर्मियों के साथ, इस तरह का हादसा किसी के साथ भी ना हो। और पुलिस आपकी हमेशा दिल से सेवा करना चाहती है। दिल्ली पुलिस हमेशा से दिल से आपके साथ रही है। हमेशा से हम लोगों का ये स्लोगन भी रहा है कि दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। और ये मैसेज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ साथ आप लोगों को फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बीमारी को बहुत हल्के में ना लें। इसकी बीमारी की वजह से जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दर्द को जब आप करीब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या किसी ने क्या खोया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी प्रिकॉशंस लें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। यह जज्बा उस पुलिस अधिकारी का जो आज भी अपने पूरे जज्बे के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है कि फर्ज है तो सब कुछ है, लेकिन रह रहकर अपनों की टीस उन्हें सताती है और खलती रहती है कि वो जीवन साथी जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, आज वो उनके साथ नहीं है। इसलिए एक आह निकलती है और वो कहती है कि चले भी आओ कि तुम्हें हम याद करते हैं, ये वो गुनाह है जिसे हम बार बार करते हैं।